बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे, तो ताकि आपको जल्दी से उसकी तैयारी करने को मिले। क्योंकि आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम जो है वो 22 अगस्त को जो है वो उसकी डेट घोषित कर दी गई है। तो अभी उसका फिजिकल हो चुका है, उसका रिटन एग्जामिनेशन होने को है। तो जल्दी से जल्दी जो भी है मैं आपको उसके सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन और उसके डिटेल्ड सोल्यूशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फ़िलहाल इतने प्रश्न नहीं लिखूंगा, मैं फिर छोटा सा ही प्रश्न लिखूंगा या क्वेश्चन छोटा सा ही लिखूंगा। मैथ के सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैथ के, ठीक है। ये पहली वीडियो होगी, इसमें कम सोल्यूशन होंगे और उसके बाद ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे सारे सोल्यूशन हम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन है उस पीडीएफ में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। तो पहले जितने भी क्वेश्चन है वो है रियल नंबर से, वो है रियल नंबर्स में से, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में से है। वास्तविक संख्याओं में से हैं, ठीक है। अभी उनमें से क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं में से। तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं नंबर, वो सारे ही रियल नंबर होते हैं, वो सारे ही वास्तविक संख्या होते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2, और ये सब सारे ही नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3, ठीक है। और रियल का उल्टा होता है, जो रियल नहीं है वो होते हैं काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब ये कौन से नंबर है, जो नॉट ऑन नंबर लाइन, नॉट ऑन नंबर, जो नंबर लाइन पे नहीं होंगे। जैसे देखिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे जो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म होती है, -2 -4 -9 -10, ये सारे ही नंबर लाइन पे नहीं होते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये होती हैं वास्तविक संख्याएं जो नंबर लाइन पे होते हैं, चाहे वो फिर पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इनमें से कौन सा इरेशनल है। अब इरेशनल की बात करें तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रैशनल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय, और दूसरा होता है इररेशनल अपरिमेय, ठीक है, इररेशनल अपरिमेय। तो रैशनल कौन से होते हैं, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं लेकिन क्यू उनका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इरेशनल कौन से होते हैं, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं, नहीं होते हैं, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, या पी बटा क्यू की फॉर्म में होंगे भी तो उनका क्यू है वो 0 हो सकता है नीचे, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर जो 0 हो सकता है, मतलब हर 0 हो सकता है, इनका हर नहीं 0 हो सकता। 6/5, 7/9, 11/2, ये सारे ही रैशनल की फॉर्म है। देखो रैशनल मतलब, देखो कैसे, जैसे आ गया -1 भी रैशनल है क्योंकि -1 के नीचे 1 है, 1 भी रैशनल है क्योंकि 1 है, 6 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है, 6.7 भी रैशनल है, ठीक है। अब इसमें भी परिमेय है, इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं जिनको हम धीरे धीरे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब अपरिमेय में क्या है, अपरिमेय में जैसे जिसका हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है, जिनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। बोलने का मतलब है, देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है असमाप्त, असमाप्त, और नॉन रिपीटिंग होता है जो दोहराया नहीं जा सके, दशमलव के बाद दोहराया नहीं जा सके। असमाप्त, अनावर्ती, असमाप्त हिंदी बोलते हैं अनावर्ती। और जैसे कि 6.724692342 ऐसे चल रहा है, ये दशमलव के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है, ये दशमलव के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये है इर्रेशनल नंबर, इसका मतलब है ये है इर्रेशनल नंबर। और वहीं मैं अगर ये एक नंबर लेता हूँ 6.72727272, देखिए ये ख़त्म तो ये भी नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो ये भी नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है 72727272, बट
रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीटिंग है तो इसको बोलते हैं असमाप्त असमाप्त आवर्ती, असमाप्त आवर्ती। देखिए 72, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6.72 बार। जो बार बार रिपीट होते हैं उनको मैं 6.72 बार लिख सकता हूँ। अच्छा देखिए, अब ये बात ऐसा है कि ये जो मैं पीडीएफ करा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि होमगार्ड के लिए ज़रूरी है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको इस पीडीएफ में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो बेसिक बेसिक है। जैसे आर्मी अग्निवीर में भी मिल सकते हैं, ठीक है, पुलिस में भी मिल सकते हैं, क्योंकि पुलिस का भी सिलेबस कहीं ना कहीं मिलता जुलता है इस पीडीएफ से, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा पुलिस का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो हम जरूरी नहीं बोलेंगे कि होमगार्ड के लिए ही सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना समझ आ गया। हमारे पास अब हमारे पास रैशनल में, इरेशनल में आ गया असमाप्त अनावर्ती और इसमें आ गया असमाप्त आवर्ती। अब रैशनल में एक और है जो ख़त्म भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे 5/2, 5/2 को मैं ख़त्म करता हूँ 2.5, ख़त्म हो गया दशमलव के बाद, टर्मिनेटिंग समाप्त, समाप्त हो गया भाई साहब। समाप्त जो है वो रैशनल में आएगा, और असमाप्त अनावर्ती जो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम डालेंगे इरेशनल में। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन। अच्छा, इरेशनल का सबसे बड़ा पार्ट है पाई। देखिए ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी बात है, पाई की जो 22/7 वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है 22/7। ये है पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग वैल्यू है। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई इज नॉट पाई इज इक्वल्स टू 22/7, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। और पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है 3.1472963248297, इस, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, लेकिन इस तरह से है जो कि ख़त्म भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है, वो होती है असमाप्त अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। तो इसलिए पाई को इरेशनल बोला जाता है, पाई को इरेशनल बोला जाता है। और अगर आप 22/7 अगर आप 22/7 अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो देखो 22/7 को सॉल्व करोगे, 7 7 21, 22 लग गया पॉइंट, लगे 0, 7 7 7 3 बच गए, लगे 0, 7 चौके 28, 2 बच गए, लगे 0, 7 दूने 14, 6 बच गए, लगे 0, 7 8 56, 4 बच गए, लगे 0, 7 5 35, 5 बच गए, लगे 0, 7 7 49, 1 50, लगे 0, 7 1 7, 7 1 7, 3 बच गए, लगे 0, 7 चौके 28, 28, 2 बच गए, लगे 0, 7 दूने 14, 6 बच गए, लगे 0, 7 8 56। अच्छा आप ध्यान से देखिए, मैंने 22/7 को सॉल्व किया, तो 22/7 को सॉल्व करके जो वैल्यू आई 142857, 142857, फिर से करिए 1428, आगे आएगा 57। देखिए 22/7 की जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, असमाप्त आवर्ती। इसलिए 22/7 जो आएगा वो रैशनल में आएगा, और हमारे पास पाई जो वो इरेशनल में आएगा, ठीक है। ये थे मेन रैशनल और इरेशनल के। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न हल करेंगे जो हमारे पास पीडीएफ में है, ठीक है, जो हमारे पास पीडीएफ में है वो प्रश्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल, सॉरी, कौन सा इरेशनल है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे, ध्यान से पढ़ना भाई साहब, कई बार नोट लिखा होता है और हम जल्दबाजी में इरेशनल देखते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल, कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन है 0.25, मैं हर एक की एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए 0.25, ऑप्शन नंबर बी है √4, √4, ऑप्शन नंबर सी है √5, ऑप्शन नंबर सी है √5, और ऑप्शन नंबर डी है 3/4, और ऑप्शन नंबर डी है 3/4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी है 3/4। एक मिनट, PDF बंद हो गई है। देखिए, अब ध्यान से देखना, हमारे पास चार ऑप्शन है, 0.25, √4, √5 और 3/4। देखिए, इनमें से पूछा है कौन सी इरेशनल संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। अच्छा देखिए, आप कौन सा टिक, जो 2.5, 0.25 देखो कंप्लीट है, 0.25 रुक गए, डेसिमल के बाद ये वैल्यू रुक गई है, ये है टर्मिनेटिंग जो आते हैं वो रैशनल में आते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √4 की वैल्यू होती है 2, √4 की वैल्यू होती है, क्योंकि देखो √4 को मैं लिखता हूँ √2 गुणा 2, और 2 पेयर में बाहर आ गया, √√ निकाल रहे हैं, √√ निकाल रहे हैं तो पेयर से बाहर आता है 2, √2 की वैल्यू √4 की होती है 2, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिख सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/1 P/Q, तो ये भी रैशनल है। √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.3632 अप टू सो। ये कभी देखो भाई साहब, जिसका रूट हमें मिलता नहीं है, √2, √3, √5, √6, √7, जिसका हमें रूट नहीं पता है, वो जाएगा भाई साहब इरेशनल, वो जाएगा इरेशनल में, तो ये है इरेशनल नंबर। √3/4, √3/4